हेलो एवरीवन, आज मैं आपको करा रही हूँ प्रैक्टिस असाइनमेंट 5। और ये जो है स्टार्टिंग से देखो, अब इसके अंदर क्या दे रखा है कि जो इंडिया का जो है मिल्क प्रोडक्शन के बारे में ये पैराग्राफ है, ठीक है। तो हाउ इंडिया वेंट फ्रॉम बीइंग मिल्क डेफिशिएंट, इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, हाउएवर दिस वाज नॉट द केस अ फ्यू डिकेड्स अगो। मतलब सबसे पहले जो है अब जो है हम क्या बन गए हैं, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गए किसके, मिल्क के। मगर बहुत साल पहले जो है ये बात नहीं थी। हाउएवर दिस वाज नॉट द केस अ फ्यू डिकेड्स अगो, डिकेड्स का मतलब होता है 10 साल, तो कई 10 साल पहले ये बात नहीं थी। द कंट्री यूज टू मिल्क डेफिशिएंट एंड इम्पोर्टेड मिल्क फ्रॉम अदर कंट्रीज, हम दूसरे देशों से इम्पोर्ट करते थे मिल्क टू सर्व इट्स ग्रोइंग पॉपुलेशन। द जर्नी फ्रॉम बीइंग अ मिल्क डेफिसिट कंट्री टू बिकमिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग नेशन हैज़ बीन एग्जाम्पलरी। तो कहते हैं एक एग्जाम्पल बन गया इंडिया, क्योंकि हम जो है जहाँ दूध इम्पोर्ट करते थे अब हम क्या बन गए, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क बन गए हैं। इंडिया अकाउंट्स फॉर ओवर 1/5 ऑफ द ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन, हमने 1/5 जो है मिल्क प्रोडक्शन करते हैं देश की, वर्ल्ड की। This is followed by the US, China, Pakistan and Brazil. However, the success did not come overnight. It took years to develop a sector that had led to the achievements in food security, generating employment opportunities for women, boosting a regular source of income फॉर हाउस होल्ड्स इन रूरल एरियाज एज वेल एज रिड्यूसिंग पॉवर्टी। तो मतलब कह रहे हैं कि जो इंक्रीज़ करी हमने प्रोडक्शन वो एक दिन में नहीं हो गई, इसको जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में कई साल लग गए। और ये जो है साथ में जब ये इंक्रीज़ हो गई हमारी मिल्क प्रोडक्शन, तो उससे क्या क्या फ़ायदा हुआ, फूड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, अपॉर्चुनिटीज़ किसके लिए, वुमेन के लिए, और ये सब बातें हुई और पॉवर्टी भी कम हुई। During the 1950s and 1960s, the country was heavily dependent on milk imports. It wasn't until 1965 when the Indian government decided to establish a national dairy development board to develop India's dairy sector. तो जो है 1965 में वो कह रहे हैं कि जो है इंडियन नेशनल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि क्या बनाएं, ये NDDP ने क्या बनाया हमारा कि एक हम जो है सेक्टर बनाना है जो डेयरी की तरफ ध्यान दें। तो 1970 के अंदर और 1970 में जो है कंट्री ने क्या करा, जो एनहांस करने के लिए मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उसका क्या करा, उन्होंने डेवलप किया क्या, विच लेड टू द लॉन्च ऑफ ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड लॉन्च हुआ 1970 के अंदर, ठीक है। और इट वॉजन और 1965 तक के जो है इम्पोर्ट कर रहे, दूध भी इम्पोर्ट हमारे पास क्या था कर रहे थे, और कम था हमारे पास दूध, जितनी डिमांड थी उससे क्या था, डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी। उसके बाद क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द फिगर्स इन अ नीति आयोग रिपोर्ट, इंडियाज़ मिल्क प्रोडक्शन इज अगेंस्ट सेट टू नियरली डबल ओवर द नेक्स्ट डिकेड्स। तो वो कह रहे हैं कि हमारी जो फूड, ये जो मिल्क प्रोडक्शन है वो क्या हो गई, डबल हो गई ओवर द नेक्स्ट डिकेड। अगले 10 साल के बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारी प्रोडक्शन मिल्क की डबल हो गई विद द इंक्रीज इन सप्लाई फार आउट स्पेसिंग द डिमांड। मतलब कि डिमांड बहुत हो गई, डिमांड से ज़्यादा सप्लाई होने लग गई। दिस could pave the way for a massive ramp up of exports। तो ये तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इसलिए मतलब जब हमारी जो है सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो हम क्या हो सकते हैं, एक्सपोर्ट के लिए बहुत बढ़िया वो हो गया। द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू सेट अप विलेज लेवल, गवर्नमेंट क्या ट्राई कर रही है कि वो सेटअप करे क्या चीज़, विलेज लेवल डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर, विलेज लेवल पर ही मतलब क्या सेटअप कर दे, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन डेयरी डेवलपमेंट टू इंक्रीज़ द, किस लिए इंक्रीज़ करने के लिए, to increase the share of organized milk handling। मतलब ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इसको ऑर्गेनाइज बनाने की कोशिश की जा रही है। एक्सपर्ट्स बिलीव दैट द मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया विल नियरली डबल इन द नेक्स्ट डिकेड और सो। तो वो कह रहे हैं जो अब और ये करा जा रहा है कि डबल हो जाएगी हमारी जो मिल्क प्रोडक्शन है, एंड विल बी अराउंड 330 मिलियन टन्स एंड द मिल्क सप्लाई इज़ पेग्ड। और जो कितनी हो जाएगी, वो कह रहे हैं अराउंड 330 मिलियन टन्स हो जाएगी, एंड द मिल्क सप्लाई, और जो मिल्क की सप्लाई है वो कितनी हो जाएगी, इस पेग्ड मतलब वो बढ़ जाएगी एकदम किस में, और मतलब हम इतना फिक्स कर लेंगे उसको कि टू एक्सीड द डिमांड बाय 38 मिलियन टन्स। मतलब हमारी डिमांड से ज़्यादा सप्लाई जो है 38 मिलियन टन्स ज़्यादा होगी। द डेयरी सेक्टर प्लान्स टू इंक्रीज ऑर्गेनाइज्ड मिल्क handling to 41% in next year and to 50% in 3 years. Meanwhile, milk procurement by the cooperatives, जो मिल्क प्रोक्योरमेंट है मतलब कि वो इकट्ठा करते हैं इस तरह से, वो जो है किसके द्वारा, कोऑपरेटिव्स के द्वारा वो बढ़ जाएगा, राइज कर जाएगा, कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, और बढ़ के मतलब 20% और बढ़ जाएगा 2023 में, फ्रॉम 10% इन 2020। अभी जैसे 10% है 2020 में, तो 2023 तक के 20% और बढ़ जाएगा।
एंड प्राइवेट सेक्टर्स रोल, और प्राइवेट सेक्टर में जो मिल्क प्रोक्योरमेंट का जो रोल है वो प्रोजेक्टेड टू राइज टू 30%, वो 30% और बढ़ जाएगा बाय 2023. The government needs to identify ways that will enhance the return on investment for Indian farmers. वो क्या जो इन्वेस्टमेंट वो करेंगे इंडियन फार्मर्स, तो उनको उसके ऊपर रिटर्न भी मिलना चाहिए, और जो तरीके ढूंढ रहे हैं कि उनको रिटर्न ज़्यादा मतलब उनको पैसे प्रॉफिट ज़्यादा हो. फॉर दिस द आइडिया इज़ टू फोकस ऑन न्यू टेक्नोलॉजिकल मीन्स. तो उनकी टेक्नोलॉजी का वो सहारा ले रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के द्वारा एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर, और क्या डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, और साथ में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फार्मर्स की इन्वेस्टमेंट जो करी उन्होंने ये जो गाय और इसके ऊपर वो क्या हो उनको उसका फ़ायदा ज़्यादा मिले. द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ बीन वेल एस्टैब्लिश इन द लास्ट 1 year ऑन द बैक ऑफ कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन. तो कह रहे जब लॉकडाउन हुआ था तो टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ हुआ विद टेक ड्रिवन सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म्स कैपेबल ऑफ लिंकिंग थाउजेंड्स ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स. तो क्या हुआ कि हमने जो है टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही ऐप की हेल्प से क्या हुआ मिल्क प्रोड्यूसर्स को जो है कनेक्ट कर दिया गया, किससे, कंज्यूमर से, हज़ारों कंज्यूमर से. Going forward, apart from strengthening milk procurement infrastructure in districts that are still milk deficient, efforts need to be in penetration of appropriate technology as well. तो कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी दोनों को ही डेवलप करके हम इसके प्रोडक्शन को हम एनहांस कर सकते हैं. तो देखो इनके आंसर्स देखो, तो इसमें आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ. जो बिटवीन 1991 ये है दे रखा है, इसका आएगा 216 ग्राम्स पर डे. क्योंकि ये कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो यहाँ पर दे रखा है, क्वेश्चन में है कि 1991 और 2018 के बीच में जो इंक्रीज़ हुआ, तो इंक्रीज़ कितना हुआ, तो इंक्रीज़ कितना हुआ ना, अब हो गया ये 2018 में थी 94 और 1991 में था 178. तो इसमें से इसको आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कितना इंक्रीज़ हुआ. तो कितना इंक्रीज़ हुआ, 216 ग्राम्स पर डे. आगे देखो, मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया वेंट अप बिटवीन दिस एंड 1991 एंड 2001 बाय ये इतने मिलियन टन्स. तो ये भी ऐसे ही करेंगे, मिल्क प्रोडक्शन का दे रखा है इन्होंने ये. तो मिल्क प्रोडक्शन जो है 2018 में जो है इंडिया में इतनी थी, ये रहा मिल्क प्रोडक्शन 2000 इंडिया में इतनी थी और 1991 में इतनी थी. तो आप क्या करोगे, फिर वही सब माइनस कर दोगे, तो इसमें से आप माइनस कर दोगे तो आपका आंसर निकल आएगा. तो माइनस करने के बाद कितना आएगा, 132.1 मिलियन टन्स. इसी तरह से पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इन इंडिया 2018 वॉज हायर दैन द वर्ल्ड फिगर्स. तो वर्ल्ड फिगर्स के बारे में बात करें तो 92 ग्राम्स आएगा इसका आंसर. कैसे करोगे, देखो इसमें दे रखा है मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया 2018 में, और पर दे रखा है इसका क्या क्वेश्चन होता है, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है ये. तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो है 2018 में वर्ल्ड में थी 302, और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी इन 2018 में इंडिया में थी इतनी. तो आप क्या करोगे ना, इंडिया में ज़्यादा है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके आपका आंसर निकल आएगा. ठीक है ना, 92 ग्राम्स पर डे. इसी तरह से इंडियंस शेयर इन द ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन एट प्रेजेंट इज़. तो उसमें दे रखा है, मैंने मार्क कराया इसलिए आपको, यहाँ पे 1/5 दे रखा है ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन. तो 1/5 का मतलब होता है 20%. ठीक. और द वर्ड एग्जाम्पलरी, तो एग्जाम्पलरी का मतलब होता है इज़ अ गुड मॉडल फॉर अदर्स. एग्जाम्पल हम बन जाते हैं ना हम किसी के लिए, तो हम कहते हैं इज़ अ गुड मॉडल फॉर अदर्स टू फॉलो. राइज इन द मिल्क प्रोडक्शन हैज़ प्रूव टू बी ग्रेट. क्या है ये, बून है, मतलब बहुत एडवांटेजेस हुई. क्यों, एक रीज़न देना है सर, इसमें तो कई सारे दे रखे हैं. तो इट प्रूव्ड टू बी ग्रेट बून फॉर एज इट जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई एंड रिड्यूस्ड पावर्टी. ठीक है. द पर्पज़ ऑफ ऑपरेशन फ्लड वॉज टू, तो क्या पर्पज़ दे रखा है उसका, वॉज टू एनहांस मिल्क प्रोडक्शन. ठीक है. उसके बाद चूज़ द ऑप्शन दैट करेक्टली मैचेस. तो इसका क्या आंसर आएगा, आप मैच करके देखोगे तो सी वाला ऑप्शन निकलेगा. ठीक है. नेक्स्ट देखो, सब्स्टिट्यूट द वर्ड एनहांस. अगर हम पैराग्राफ 2 में जाएँ तो मतलब इसका एक्यूरेट मीनिंग तो कोई भी वर्ड का नहीं है, सिर्फ डेवलप है थोड़ा सा जो इससे मिलता जुलता है. एनहांस का मतलब होता है इम्प्रूव करना. ठीक है, इम्प्रूव करना. तो इस तरह का वर्ड कोई नहीं है, तो इससे मैच करता हुआ वर्ड क्या है, सब डेवलप है. आगे देखो ऑप्शन क्या है, तो अभी मैंने बताया था जब आपको मैं पढ़ा रही हूँ, तो 20% दे रखा है कि जो ये हमारे कोऑपरेटिव्स में बढ़ेगा, और 30% दे रखा था उसमें प्राइवेट में. तो देखो 20% ये हो गया और ये 30%. तो ऑप्शन आ गया हमारा दूसरे वाला.
pillars two things that government needs to focus on to enhance the return on investment. तो enhance the return on investment के लिए बताया मैंने आपको, देखो पीछे क्या लिखा था कि उन्हें क्या करना चाहिए, टू फोकस ऑन द न्यू टेक्नोलॉजी, technological means, to focus on new technological means and to focus on infrastructure, और फोकस करना किस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे. उसके बाद 12th वाले को देखो, 12th वाले में जो आप मीनिंग्स देखोगे तो आउटपेसिंग का जो मीनिंग होता है वो जो है होता है हमारा सरपासिंग और एक्सीडिंग समथिंग. तो इसका ऑप्शन आएगा आंसर डी वाला. ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इनके मीनिंग्स ये है. नेक्स्ट देखो, तो इसमें सब कुछ देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती. जैसे 13 क्वेश्चन है तो इसमें देख लो बस ये कि ऑपरेशन फ्लड आपको दिखा था कि और सेकंड वाले में आ रहा था, और बस इसको चेक करो. अगर ये वाला आपको दिख रहा है ऑपरेशन फ्लड सामने लिखा हुआ है तो आपका आ गया ऑप्शन ए आ जाएगा. इसमें एक दो और टेस्ट कर लो, अपने आप ही नेचुरली आपको पता चल जाएगा. तो आ गया इसका आंसर ऑप्शन ए. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू. एनी प्रॉब्लम आस्क इन द कमेंट बॉक्स.